હેલો બાલ દોસ્તો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પુનરાવર્તન, જે બીજા સત્રમાં આવે છે। બીજા સત્રમાં પુનરાવર્તનમાં પાઠ 1 થી 7 સુધીના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબનો સમાવેશ થાય છે। તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું। તો ચાલો શીખીએ ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પુનરાવર્તન ના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ। पुनरावर्तन में प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए? तेना जवाब में आपने लखीशु, हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। सवाल नंबर 2, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तेना जवाब में आपने लखीशु, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सवाल नंबर 3, हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए? तेना जवाब में आपने लखीशु, पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, वे हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है। किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है। ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने का काम पुस्तकें ही करती है। पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है। इस तरह हमारे जीवन में पुस्तकों का बहुत महत्व है। सवाल नंबर 4, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? तेना जवाब में आपने लखी सके, कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। सवाल नंबर 5, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? तेना जवाब में आपने लखीशु, एक दिन खलीफा अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था, उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसीलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। सवाल नंबर 6, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? तेना जवाब में आपने लखी सकिए, अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा करा रहा था। देवेंद्र ने उसे वहां से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया। जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरे में डाल दी। सड़क पर उसके बिखर गए पैसे भी कटोरे में डाल दिए। भिखारी के पांव में लगे घाव से खून बह रहा था, इसीलिए देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहां उसने भिखारी को भर्ती करा दिया। हवे प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। અહીં એક ફકરો આપેલો છે। આ ફકરાને સૌપ્રથમ આપણે વાંચવાનો છે અને વાંચીને ત્યારબાદ આ ફકરાને આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। સૌપ્રથમ તમે આ ફકરો વાંચશો, ત્યારબાદ હવે અહીં આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપણે જોઈએ। સવાલ નંબર 1, जीवन में खेल क्यों जरूरी है? तेना जवाब में आपने लखीशु, खेल से मनोरंजन होता है, तंदुरुस्ती ठीक रहती है और हम निरोगी रहते हैं। खाया हुआ अन्न खेलने से पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति रहती है। खेल से शरीर मजबूत और दिमाग तेज बनता है, इसीलिए जीवन में खेल जरूरी है। सवाल नंबर 2, खेल के अभाव में क्या होता है? तेना जवाब में आपने लखीशु, खेल के अभाव में शरीर में आलस्य रहता है और भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता। इससे हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता और हम बीमार तथा कमजोर रहते हैं। सवाल नंबर 3, क्या पढ़ाई के साथ खेल पर जोर देना चाहिए? क्यों? तेना जवाब में आपने लखी सकिए, हाँ, पढ़ाई के साथ खेल पर भी जोर देना चाहिए, क्योंकि खेलते समय हम साथियों के साथ मिलजुल कर खेलते हैं। हम साथियों का ख्याल रखते हैं, इससे हम में अपने आप कई अच्छी आदतें आ जाती है। ये आदतें हमारे भावी जीवन में बहुत उपयोगी साबित होती है। सवाल नंबर 4,
परिच्छेद को योग्य शीर्षक दीजिए। आ फकराने योग्य शीर्षक आपी शकाय एक खेल का महत्व और बे खेल से लाभ। आवो कोई पण शीर्षक तमे आपी शको छो। हवे प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विषय पर अपने विचार लिखिए। एक विज्ञान का महत्व, ते विषय पर तमारे तमारा विचार लखवाना छे। हूँ अहीं केटलाक विचारो लखूँ छूं। विज्ञान ने दुनिया को अनेक उपहार दिए हैं। रेल, मोटर, विमान, हेलीकॉप्टर जैसे यातायात के साधन हमें विज्ञान ने ही दिए हैं। पानी के जहाज यानी कि जलपोत, स्टीमरें, पनडुब्बियों भी उसी ने दी है। जिस बिजली से हमारे जीवन को तरह तरह की सुविधाएं मिली है वह भी विज्ञान की ही देन है। विज्ञान से हमें अनेक जीवन रक्षक दवाएं मिली है। आधुनिक शल्य चिकित्सा ने बहुतों को नया जीवन दिया है। आज खेती की नई नई पद्धतियों का विकास हुआ है। इससे देश में अनाज, शाक सब्जी, फल आदि का उत्पादन बढ़ा है। ट्रैक्टर से खेती करना बहुत आसान हो गया है। यदि विज्ञान न होता तो पुस्तकों की छपाई कैसे होती, तरह तरह की मशीनें कैसे बनती। सिनेमा, दूरदर्शन, टेलीफोन, कंप्यूटर, मोबाइल आदि हमें विज्ञान से ही मिले हैं। इसलिए विज्ञान का जितना महत्व बताया जाए उतना कम है। बे देवेंद्र की मानवता, तेना पर આપણે લખી શકીએ देवेंद्र को परीक्षा देने के लिए शीघ्र स्कूल पहुंचना था, परंतु रास्ते में उसे एक अंधा, बूढ़ा और अपाहिज भिखारी कराहता हुआ मिला। उसके पैर से खून बह रहा था। देवेंद्र ने सोचा कि इसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। सहारा देकर वह लाचार भिखारी को अस्पताल ले गया और वहां उसे भर्ती कराया। भिखारी के इलाज का प्रबंध करने के बाद वह परीक्षा देने स्कूल पहुंचा। मानव सेवा के लिए उसने परीक्षा की चिंता नहीं की। उसने भिखारी की जिंदगी को परीक्षा से अधिक महत्व दिया। इस प्रकार देवेंद्र ने अपनी मानवता का उत्तम उदाहरण दिया था। सवाल नंबर 3, हसन का सच्चा न्याय। आ विषय पर आपने लखी शकीए वाजिद ने अली ख्वाजा की 500 मोहरें ले ली थी। सबूत न होने से काजी भी उसे चोर साबित नहीं कर सका था। खलीफा ने यह मामला हसन को सौंपा। हसन ने सूझबूझ से काम लिया। उसने तेलियों द्वारा तेल की जांच कराई और साबित कर दिया कि वाजिद ने ख्वाजा का तेल निकाल लिया था और घड़े में दूसरा तेल भरा था। उसी ने घड़े से ख्वाजा की मोहरें ले ली थी। इस प्रकार बालक होने के बावजूद हसन ने अक्लमंदी से काम लिया और सच्चा न्याय किया। हवे प्रश्न नंबर 4, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देता हुआ पत्र लिखिए। तमारे तमारा मित्रने जन्मदिवसની શુભકામના લખતો પત્ર લખવાનો છે। હું અહીં નમૂનારૂપ પત્ર લખું છું। તમારે તમારા મિત્રને પત્ર લખવાનો છે। સૌપ્રથમ આપણે સરનામું લખશું। 25 લક્ષ્મી મંગલ, ગોમતીપુર, અહમદાબાદ 380021। 14 નવેમ્બર 2013। અહીંયા તમારે તમારું સરનામું લખવાનું છે અને નીચે તારીખ તમે જે દિવસે આ પત્ર લખો છો તે તારીખ લખવાની છે। પ્રિય મિત્ર સુદીપ, તમારે અહીંયા તમારા મિત્રનું નામ લખવાનું છે। સપ્રેમ નમસ્તે। 17 નવેમ્બર को तुम्हारा जन्मदिन है। અહીંયા તમારે તમારા મિત્રનો જન્મદિવસ લખવાનો છે। तुम्हें मेरी खूब खूब बधाइयाँ। मित्र, मुझे तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण पत्र मिला है। उसमें यदि मैं शामिल होता तो यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती, परंतु उसी दिन मेरी बुआ के बेटे की शादी है। पूरा परिवार उसमें शामिल होगा। सबके साथ मुझे भी जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकूंगा। आशा है तुम मुझे माफ कर दोगे। एक बार फिर बधाई। तुम्हारा मित्र सुहास। અહીંયા તમારે તમારું નામ લખવાનું છે। આવી રીતે તમે તમારા મિત્રને પત્ર લખી શકો છો। હવે પ્રશ્ન નંબર 5, કહાવતોं का अर्थ लिखिए। सवाल नंबर 1, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। અહીં આપેલી કહેવતનો અર્થ થશે अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। 2, आसमान से गिरा खजूर में अटका। आपेली कहेवतनो अर्थ थशे एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में फंसना। 3, जैसी करनी
वैसी भरनी। આપેલી કહેવતનો અર્થ થશે अपने किए हुए बुरे काम का फल भुगतना। હવે પ્રશ્ન નંબર 6, નિમ્નાંકિત ચિત્રો કો દેખકર કહાની કા નિર્માણ કીજીએ। અહીંયા કેટલાક ચિત્ર આપેલા છે। આ ચિત્રોની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે અહીં આપેલી વાર્તા કબૂતર અને કીડીની વાર્તા છે। આ ચિત્રોને આધારે તમારે વાર્તા લખવાની છે। વાર્તા તમે આ મુજબ લખી શકો છો। સૌપ્રથમ વાર્તાનું શીર્ષક ભલાઈ કા બદલા। તમે વાર્તાનું શીર્ષક કબૂતર और चींटी એવું પણ રાખી શકો છો। जंगल में एक तालाब था। एक दिन एक चींटी तालाब के किनारे घूम रही थी। उसी समय पानी की एक लहर आई। चींटी लहर के साथ तालाब में बहने लगी। तालाब के किनारे एक पेड़ था। उस पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसने चींटी को बहते हुए देखा। उसने तुरंत वृक्ष से एक पत्ता तोड़ा और तालाब में डाला। पत्ता चींटी के पास गिरा। चींटी पत्ते पर चढ़कर तालाब के किनारे आ गई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने पेड़ की डाल पर बैठे हुए कबूतर पर निशाना साधा। चींटी ने यह देखा। वह तुरंत शिकारी के पास पहुंची। उसने शिकारी के पैर में काट लिया। शिकारी दर्द से चीखा। उसकी चीख सुनकर कबूतर उड़ गया। इस तरह चींटी ने कबूतर की जान बचाई। सच है, भलाई का बदला भलाई से चुकाना चाहिए। હવે પ્રશ્ન નંબર 7, आप हर रोज जो क्रियाएं करते हैं उनकी सूची बनाकर वाक्य लिखिए। એટલે કે તમે સવારથી સાંજ સુધી જે દરરોજ ક્રિયાઓ કરો છો તેની સૌપ્રથમ સૂચિ એટલે કે લિસ્ટ બનાવવાનું છે અને પછી તેના વાક્ય બનાવવાના છે। जागना, मैं सुबह 6 बजे जागता हूँ। 2, नहाना, मैं सुबह 6:15 बजे नहाता हूँ। અહીંયા તમારે તમે જે સમયે જાગો છો અને સ્નાન કરો છો અને બધી ક્રિયાઓ કરો છો તે તમારે તમારો સમય લખવાનો છે। 3, खाना, मैं स्कूल में आकर 1 बजे खाना खाता हूँ। 4, पढ़ना लिखना, मैं 3 बजे से 5 बजे तक पढ़ता लिखता हूँ। 6, देखना, मैं शाम को कुछ समय दूरदर्शन के कार्यक्रम देखता हूँ। 7, खेलना, मैं शाम को 1 घंटा मित्रों के साथ खेलता हूँ। 7, सोना, मैं रात को 10 बजे सोता हूँ। આવી રીતે તમે આખો દિવસ જે ક્રિયાઓ કરો છો તે તમારે અહીંયા વાક્યમાં પ્રયોગ કરી અને લખવાનું છે। હવે પ્રશ્ન નંબર 8, નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। અહીં એક ફકરો આપેલો છે। આ ફકરાનું તમારે માતૃભાષામાં એટલે ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનો છે। થોડા દિવસો પછી અલી ખ્વાજા મક્કાની યાત્રાએથી પાછો આવ્યો। ઘરમાં પોતાનો સામાન મૂકીને તે સીધો વાજીદને ઘેર ગયો અને પોતાની યાત્રાની બધી વાત કરી। પછી તેલનો ઘડો લઈને તે ઘેર આવ્યો। જ્યારે તેણે ઘડાનું તેલ કાઢીને જોયું તો તેના પગ નીચેથી જમીન જ સરકી ગઈ। તે માથું પકડીને બેસી ગયો કારણ કે ઘડામાં એક પણ સોના મહોર નહોતી। તે વિચારવા લાગ્યો કે હવે શું કરવું। આવી રીતે આપણે આપેલા ફકરાનું માતૃભાષામાં એટલે કે ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરીશું। અહીં આપણા પુનરાવર્તનના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6, 7 અને 8ના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે। થેન્ક યુ દોસ્તો, એડ્યુટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એડ્યુટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। આભાર દોસ્તો।